आपका, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर से। आपको बता दें इस वक्त आ रही बड़ी खबर, ईस्टर्न कैनाल परियोजना से जुड़ी हुई राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के सभी 13 जिलों में केंद्र सरकार का पुतला फूंका है, प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जयपुर की है, दूसरी अजमेर की है, कोटा और भरतपुर। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं और चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमूमन एक जैसी ही स्थिति बनी हुई है। ईआरसीपी को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन करते ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें जयपुर में बाकायदा पुतला फूंक कर अपना प्रदर्शन जो है वो किया गया, अपना गुस्सा जाहिर किया गया। अजमेर में भी कुछ इसी तरह से प्रदर्शन नजर आया। सड़कों पर जो कई कार्यकर्ता हैं वो उतरे और ऐसे ही कोटा में भी नजारा नजर आया। भरतपुर में भी यही स्थिति बनी रही। तो चारों जगह पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया, प्रदर्शन किया गया। ईआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो केंद्र सरकार को घेरा है ईआरसीपी के मुद्दे पर। और ये प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपके सामने। तो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे 13 जिलों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। विरोध लगातार कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है केंद्र सरकार के लिए। और वहीं जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी ने ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है, जमकर हमला बोला है। और इसके अलावा क्या कुछ उनका कहना है, जरा ये देखिए। आदमी को नहीं, मैं जानू आगे आदमी को नहीं। और गहलोत साहब को मैं नेचर जानू। राजस्थान का कांग्रेस बीजेपी का कोई भी नेता हो, गहलोत साहब ने कभी पहली बार फंस गए। अब इसका सीधा सा रास्ता है, माफी मांग लो। माफी नहीं मांगते हो तो इस्तीफा दे दो। इस्तीफा भी नहीं देते हो, माफी भी नहीं मांगते हो तो राजस्थान की जनता से माफी मांग लो। जिससे मिलो, मिलकर और कहो ईआरसीपी प्रोजेक्ट गहलोत साहब राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाएगा। आप अकेले नहीं हो। केंद्रीय मंत्री के नाते 100% पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी, तब गजेंद्र सिंह जी आपके भारतीय जनता पार्टी और गजेंद्र सिंह जी को झुकना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, कांग्रेस पीछे नहीं उठेगी। स्कीम जो राजस्थान के जनता के हित की हो, उसकी प्रधानमंत्री जी नहीं है घोषणा करे, तो अगर राजस्थान का कोई मंत्री केंद्र में बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उन कामों को करे जो राजस्थान की जनता के हित में है। एक काम बता दे गजेंद्र सिंह जी राजस्थान के हित में किया हुआ एक काम पेयजल के मामले में। हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से बात हुई और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए, अध्यक्ष ने बयान दिए, कल प्रताप सिंह जी ने बयान दिया। हमारी मांग है गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस्तीफा दें, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आ रही बड़ी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट से जुड़ी हुई है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में रामनवमी पर दंगे भड़के हैं। उन राज्यों में रामनवमी के मौके पर दंगे भड़के हैं। प्रदेश में सभी ने मिलकर त्यौहार मनाया। रामनवमी में जुलूस के सभी धर्मों जो जुलूस निकला, सभी धर्मों ने उसका स्वागत किया। फिर भी प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए ताकि कोई भी घटना ना हो सके। अब प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो। ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बनाने की हर कोशिश कर रही है, इसलिए कभी करौली में जाकर भ्रामक बातें कर रही है, वहीं गवर्नर को ज्ञापन सौंपते हैं ताकि तनाव बना रहे। तो इस तरह की साजिश जो है वो बीजेपी कर रही है, कहना है सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने ट्वीट कर बाकायदा ये कहा है कि शांति व्यवस्था खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग इस तरह के दंगे भड़काते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष के हों, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, किसी भी वर्ग के हों, उन पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीजेपी को उन्होंने घेरा है और कहा है कि बीजेपी इस तरह से सांप्रदायिकता जो है वो फैला रही है। सांप्रदायिक जो जिस तरह के ये दंगे हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, इसको भड़काने में बीजेपी का हाथ है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उन राज्यों में जहां पर बीजेपी है वहीं पर दंगे भड़के हैं। इसलिए वो कहते हैं कि बीजेपी के नेता कभी करौली जाते हैं, भ्रामक खबर फैला रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ कहा है ट्वीट, ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिसमें वो कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं।
अगर भाजपा को राजस्थान के लोगों की एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से ही परेशानी है, ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मनाया गया। बीजेपी को घेरता ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वो कहते हैं कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां रामनवमी पर दंगे भड़के हैं। राजस्थान में सभी समुदायों ने एक साथ मिलकर हर त्योहार मनाया है, हर पर्व मनाया है। भाजपा के नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए, इसलिए कभी ये करौली जाते हैं, वहां भ्रामक बातें करते हैं और कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं जिससे तनाव लगातार बना रहे। तो बीजेपी को घेरते नजर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ट्वीट के माध्यम से अपनी नाराजगी जताई है, बीजेपी को घेरा है। और करौली हिंसा को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। हर तरफ जहां भाजयूमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या करौली हिंसा के खिलाफ न्याय यात्रा की अगुवाई करने के लिए आज राजस्थान आए हैं और वहीं AIMIM के सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी भी जयपुर पहुंचे। हालांकि ओवैसी ये कह रहे हैं कि वो इफ्तार पार्टी के लिए जयपुर आए हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी जो हैं वो करौली भी जा सकते हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन हो रहा, आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिक़ा में जो मुख्यमंत्री थे तो उस पर कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए, और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बड़ी पहल हर परिवार स्वस्थ हर गांव स्वस्थ अभियान का आगाज किया गया। रामगंज मंडी के सातलखेड़ी में अभियान की शुरुआत हुई है। सातलखेड़ी में कैंप स्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए सभी लोगों की कतार लगी रही। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर भी इस दौरान मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और इस अभियान का हिस्सा बने। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज उस वक्त भावुक हो गए जब वो भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव के दौरान निकाली गई सामूहिक अहिंसा पदयात्रा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समाज द्वारा दिखाई गई एकजुटता की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक सामूहिक क्षमा याचना कार्यक्रम करने की भी समाज के लोगों से उन्होंने अपील की। इससे पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अहिंसा पदयात्रा में शॉपिंग सेंटर से दानबाड़ी तक समाज के बंधुओं के साथ शामिल हुए। अहिंसा पदयात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज के लोग और परिवार शामिल हुए। फंक्शन ऐसा हो, चाहे 10 रोज बाद हो, 15 रोज बाद हो, जो भी समाज तय करे, कुछ रोज सामूहिक तौर पर जो है हम क्षमा याचना करें और दूसरे समाज के लोगों को भी वहां पर बुलाएं। हर समाज के लोगों को, हर समाज के मुखियाओं को यहाँ पर बुला करके बताएं कि जैन समाज ये है जो अपने द्वारा किए गए गलत कामों की माफी मांगता है। जो भगवान महावीर ने बताया उस पर चलने के लिए ये सब चीजें। और विधायक गणेश गोगरा कांग्रेस गौरथ यात्रा की तैयारी के लिए रतनपुर बॉर्डर पहुंचे। उनके साथ जिला अध्यक्षा दिनेश खोड़निया, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा राजघाट तक थी। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार 6 अप्रैल से साबरमती गांधी आश्रम से पद यात्रा का संचालन किया जा रहा है, जो सेवा दल के सानिध्य में हो रहा है। ये पद यात्रा राजघाट तक जाएगी और इसका 15 तारीख को राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर रतनपुर
गांव पर, सीमा पर इनका स्वागत किया जाएगा। इस स्वागत समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक जी सहित कई नेता यहाँ पर पधार रहे हैं। विशाल आम सभा का यहाँ पर प्रबंध किया गया है और पूरे उदयपुर संभाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणाएं की हैं उसके लिए भी बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो ये बहुत बड़ा आयोजन कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। और राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री महेश शर्मा एक दिवसीय कोटा दौरे पर रहे। यहां सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महेश शर्मा का स्वागत किया। साथ ही सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। जानकारी के मुताबिक महेश शर्मा कांग्रेस शहर और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए आए थे। लेकिन सिर्फ सचिन पायलट खेमे के ही लोग मुलाकात के दौरे में शामिल हुए और इस दौरान महेश शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में आए ही इसलिए थे कि यहां पर अशांति फैला सके। देखिए, मैं जब से अध्यक्ष बना तो कोटा के अंदर मेरे जो विप्र समाज के बंधु थे, इनकी काफ़ी दिन से मेरे पास मांग थी कि आप कोटा आएँ और हम अपनी कुछ समस्याएं, कुछ सुझाव वो आपके समक्ष रखना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने अभी प्रोग्राम बनाया और आज मुझे एक कार्यक्रम के अंदर शक्तिपीठ का कार्यक्रम है, उसमें शक्ति अवार्ड के अंदर भी शामिल होना है। तो मैं और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो गई, साथियों से मुलाकात हो गई और विप्र समाज के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने भी आपके सामने देखा होगा कुछ सुझाव दिए हैं मुझे, तो हम उन सुझावों को लेकर के। प्रदेश में भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है। आम जन को पानी की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए बीसलपुर बांध से टोंक, अजमेर, जयपुर के लिए पेयजल सप्लाई बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक जयपुर के लिए 458 MLD पेयजल जो आपूर्ति को बढ़ाया गया है, इसे 475 MLD कर दिया गया है। वहीं अजमेर में भी पेयजल आपूर्ति में इजाफा हुआ। टोंक के लिए भी पेयजल सप्लाई 19 से बढ़ाकर 22 MLD कर दी गई। और जैसलमेर में देखते ही देखते 5 युवक जमीन में समा गए, साथ ही एक बाइक भी लोगों के ऊपर गिर गई। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल जानकारी के मुताबिक 5 लोग पंक्चर की दुकान पर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी नाले के ऊपर रखी पट्टी धंस गई और नाले में ये पांचों के पांचों जा गिरे। गनीमत रही नाला सूखा था, इस वजह से लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घटना का पूरा वीडियो वायरल। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे 5 के 5 लोग जो हैं वो इस नाले में जा गिरे। चित्तौड़गढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में दूरसंचार कार्यालय पर कार्यरत एक कांस्टेबल ने फांसी लगा ली। कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान आत्महत्या क्यों की, इनके कारणों का खुलासा नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल राहुल यादव अलवर का रहने वाला है। साल 2018 में पुलिस में भर्ती हुआ था, जिसे साल 2021 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस लाइन में तैनात कर दिया गया था, जहां पर वो वायरलेस में ड्यूटी कर रहा था। आज सुबह वो उठा और अपने एक साथी से बातचीत की। जब उसका साथी अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल गया, इस दौरान उसने कार्यालय में बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हनुमानगढ़ के नोहर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता ग्रामीण कार्यालय में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत रणवीर ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रणवीर ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें विभाग के सहायक अभियंता ग्रामीण पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। सुसाइड नोट में लिखा गया कि अधिकारी द्वारा बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते वो आत्महत्या करने को मजबूर है। सुसाइड नोट में लिखा गया कि छुट्टी का आवेदन करने के बाद भी उसे जानबूझकर छुट्टी नहीं दी गई। सुसाइड नोट में अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर मुझे और मेरे परिवार को न्याय दिलाए जाने की बात भी लिखी। रणवीर का शव गांव बड़बिराना के नजदीक अपने खेत में मिला। रणवीर ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक का शव राजकीय चिकित्सालय नौहर में मोर्चरी रूम में रखवा दिया है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या के बाद घर से दूर शव को फेंक दिया गया। देर रात की यह घटना बताई जा रही है और वारदात के बाद एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटा रही है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं।
तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पुलिस जो मौजूद है साक्ष्य जुटा रही है, पूरे मामले की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ में पॉक्सो मामलों की अदालत ने नाबालिग बालक से रेप के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। अब कोर्ट ने आरोपी पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने यह बताया कि साल 2019 में पीलीबंगा थाने में नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने का एक केस दर्ज हुआ था। आरोपी ने 8 वर्षीय नाबालिग बालक को सरकारी स्कूल में कमरे में ले गया, उसका मुंह हाथ से बंद कर बालक के साथ दुष्कर्म किया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां खेल रहे बच्चे और आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद नाबालिग बालक को आरोपी के चुंगल से छुड़वाया गया। बालक सरकारी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान द्वारा अनूपगढ़ बॉर्डर के गांव में हेरोइन की खेप लगातार भेजी जा रही थी। ये हेरोइन अनूपगढ़ से पंजाब तक भेजने का जिम्मा 5 लोगों ने लिया था, जिन्हें पुराना बिंजौर 6 MSR से गिरफ्तार किया गया। डीएसपी जयदेव सिहाग ने बताया कि इन 5 आरोपियों द्वारा अभी तक लगभग 70 किलो हेरोइन पंजाब भेजी जा चुकी है। नशे की ये खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अनूपगढ़ के बॉर्डर इलाकों में गांव में भेजी जाती थी, जहां से पकड़े गए आरोपियों के द्वारा पंजाब भिजवा दी जाती थी। और लूनी उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार की अध्यक्षता में पेयजल समस्या समाधान पर बैठक हुई है। इसके बाद जलदाय विभाग ने कार्रवाई करते हुए कूड़ी हौद से सालावास तक अवैध कनेक्शन काटने के साथ अवैध पाइपलाइन भी हटा दी। कनिष्ठ अभियंता सुरेश कुमार ने यह बताया कि उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार के निर्देश पर लूनी उपखंड क्षेत्र में पेयजल संकट समाधान हेतु अभियान चलाया गया और वैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लूनी उपखंड क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग पिछले काफी दिनों से अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहा है। और टोंक के मालपुर में प्रेमी की खतरनाक करतूत। प्रेमिका के साथ प्रेमी ने जहर खा लिया। प्रेमिका ने जयपुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल में भर्ती प्रेमी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब खबर जयपुर से। शराब पीने से टोकने पर घर पर पथराव। विनोबा विहार में अमित अग्रवाल के घर पर पथराव। दबंगों ने फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी। दबंग पीड़ित के घर के बाहर शराब पी रहे थे। पथराव करने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर के जगतपुरा मॉडल टाउन की यह घटना है। मालवीय नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाली के सुमेरपुर तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई व्यवस्था को सुधारने को लेकर कुछ दिन पहले नगरपालिका के पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी को सफाई व्यवस्था सुधारने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। उसके बाद भी सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी। बुधवार को 7 नंबर वार्ड के पार्षद सुरेश सोलंकी ने सुबह सुबह वार्ड में घूमकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, जहां पर जगह जगह गंदगी और नालियों में कचरा भरा हुआ दिखाई दिया। पार्षद ने बताया कि इस समस्या को लेकर हमने कई बार नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं हो, इसके लिए चिकित्सा कर्मियों ने पहल की है। अंबेडकर जयंती के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर नर्सेज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अस्पताल के ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर लगाया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ ये शिविर शाम 4 बजे तक जारी रहा, जिसमें अस्पताल की सेवाओं से जुड़े कर्मचारी रक्तदान कर रहे हैं। सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष सुगर सिंह ने यह बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर यह रक्तदान किया जा रहा है। इसमें राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, लैब टेक्नीशियन संघ आदि संगठन भी इस रक्तदान शिविर में सहयोग कर रहे हैं। जालोर में लगने वाले आपेश्वर महादेव पशु मेला सेवाड़िया में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मेला व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके द्वारा मेले में आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा और मेला अधिकारी राम
मांगाराम देवासी द्वारा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेले में सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही मेले में अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित की गई। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में खूनी संघर्ष, दो परिवारों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। श्रीकरणपुर के रैगर मोहल्ले की घटना, गर्भवती महिला के पेट पर किया गया हमला, महिला के पति के सर पर वार किया गया। गंभीर हालत में पति और पत्नी दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमलावर आरोपी मुकेश रैगर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल पैसों के लेन देन का ये मामला था। और बाना कोतवाली थाना क्षेत्र के रीको औद्योगिक क्षेत्र में एक अज्ञात लाश मिली। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कोतवाली पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, मामले की जांच में जुट गई है। एसपी कल्याण मल मीणा भी मौके पर पहुंचे। शव की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। कोतवाली पुलिस ने ये बताया 2 से 3 दिन पुराना ये शव है। मृतक की काली गोल गले की टी-शर्ट पहनी थी मृतक ने और उसके हाथ पर महाकाल लिखा था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।